सर ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है, ये पैसा खा के बैठा है मेरा, वो पैसा खा के बैठा है मेरा, यहाँ पे चेक दिया किसी ने, वो बाउंस हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ये देखिए क्या है, रूट पे जाइए, रूट पे जाइए। इस पे मत जाइए कि ये अमुक आदमी ने मेरा इतना पैसा खा लिया, उसने ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। रूट पे जाना मतलब ये है कि ये कहीं बंधा हुआ खेल था, ये कहीं ऐसे कर्म थे जो आड़े आने थे। तो कहेंगे कि भाई फिर आड़े आने थे तो अब आपको क्यों याद करें, लॉयर को क्यों करें, क्या आप करेंगे फिर अगर कर्मों का ही हेर फेर है, बद है। तो ऐसा है, अगर उसका निवारण भी लिखा है मेरे हाथों या किसी अन्य लॉयर के हाथों या किसी के भी हाथों, तो वो भी होगा। जिस तरह हम भगवान के पास जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को खुश करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे संकट निवारो, उसी तरह हम किसी डॉक्टर के भी जाते हैं, कहते हैं हे डॉक्टर साहब मेरे संकट को निवारो। उसके बदले में हम उन्हें फी भी देते हैं कि ये आपकी फी, मुझे इस संकट का निवारण कीजिए। तो अगर प्रभु की इच्छा रही तो डॉक्टर साहब वो निमित्त बनते हैं जो आपके संकट को निवार देते हैं। वैसे ही प्रभु की इच्छा रही तो अपने आप तो आपका केस नहीं हटेगा, या कोई एंटिसिपेटरी बेल मिलनी है, पैसा मिलना है, कहीं पे अटका है, मनी रिकवरी करनी है, लॉयर आपका वो निमित्त बनेगा जो आपके पैसों को निकाल के आपको देगा। पर प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है। ये मैं कभी अपने पे श्रेय लेना नहीं चाहूंगा कि देखो मैंने करके दिया, देखो मैंने ये कर दिया, देखो नहीं। मैं 110%, 100 भी नहीं उससे ज्यादा परसेंट कहूंगा, प्रभु की इच्छा थी तो ये हुआ। मैं तो सिर्फ वो निमित्त बना कि आपका कार्य मैं कर सका। प्रभु की इच्छा नहीं होती, मैं क्या, बड़े बड़े दिग्गज तोप लॉयर भी नहीं कर पाते अगर उनकी इच्छा नहीं है तो। और अगर उनकी इच्छा है तो मुझ जैसा छोटा सा लॉयर भी बड़े से बड़ा काम भी आपका कर देगा। क्यों? उनकी इच्छा थी। तो इसीलिए कर्म सुधारना बहुत जरूरी है। कर्म सही रहे, आगे का रास्ता सही हो जाएगा। पिछला बुरा जो है उसे काटना पड़ेगा, काटेंगे। पर अगर आपको काटना है पिछला, और वो भी हंसते हंसते कट जाए, सभी की इच्छा ये रहती है कि भाई कांटा चुभे लेकिन एनेस्थेसिया ऐसा दिया हो कि दर्द ना हो। तो वो एनेस्थेसिया क्या है? वो एनेस्थेसिया है प्रभु का नाम सुमिरन करना, नाम स्मरण करना। कोई भी नाम हो, राधा राधा राधा, राम 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 राम, कोई भी नाम जो प्रिय हो, श्री स्वामी समर्थ, कोई भी नाम, ओम साई राम, कोई जो प्रिय लगे। नाम जीभा पे चलना जरूरी है। सारे कर्मों को काट के वो आपको आगे की राह पथ पे आपको ले चलेगा। वो भी रेड कारपेट बिछा हुआ। पिछली खेती तो कट जाएगी लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि अरे कट गई। हाँ कट गई भाई। जब 7.5 होती है, राहु का प्रभाव पड़ता है, राहु एक छाप छोड़ के जाता ही है। छाप छोड़ के जाएगा ही जाएगा कि आपको पता चले कि वो आया है। लेकिन वो छाप का प्रभाव, उसकी पीड़ा, उसका दर्द आपको न सहना पड़े, उसके लिए नाम स्मरण एकमात्र ऐसा है जिससे उसका प्रभाव आपको पता नहीं चलेगा वो आया क्या गया क्या। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं बजरंगबली का भक्त हूं, आप बजरंगबली के भक्त हैं, प्रभु राम के भक्त हैं, किसी के भी हैं, तो उनके आगे ये राहु केतु शनि नहीं चलती। क्योंकि प्रभु हनुमान जी का वरदान है कि भाई मेरे भक्तों को नहीं सताओगे, माना सारे कुछ कर्म होंगे उल्टे पुल्टे। अरे भाई हम देखिए 5 धातु के बने हुए लोग हैं, पंच धातु, उल्टे फुल्टे कर्म करना ये तो माया के अधिपत होता ही है। क्या मैंने नहीं किया? क्या किसी और ने नहीं किया? क्या मैंने कुछ अजब कर्म कर दिया जो कभी दुनिया में किसी ने नहीं किया? ये सब इससे भयंकर भी हुआ है। लेकिन पश्चाताप होना, वो समझ में आना कि ये गलत हुआ, उसका पश्चाताप करना, प्रभु से माफी मांगनी, नाम सुमिरन करना, और आगे ये न हो। माया का अधिपत है, कली अपना खेल खेलती है,
वो कली है, बलशाली है, लेकिन उनसे बलशाली नहीं है। वो अपना खेल खेलेगी। प्रभु को भी पता है कि ये नादान है, फंस गया। पर तुम क्या, मैं क्या, हमारे 21 पीढ़ी तक प्रभु माफ करने की उससे भी ज्यादा वो उदारता रखते हैं। वो अनुकंपा हमें मिले जैसे प्रहलाद जी को मिली थी कि उनके 21 पीढ़ी तक का उन्होंने कहा, अरे तुमने क्या मांगा तो ये मांगा कि मेरे पिता को, ऐसे उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता को मोक्ष का राह मिले। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पिता क्या, जाओ पूरी 21 पीढ़ियां कर दी। तो यही बात है, दिल साफ हो और कर्मों के प्रति थोड़ी सजगता हो। अगर ऊपर नीचे कर्म हुए भी हैं, ऐसे कई कर्म होते हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते, अपने आप भी जब सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होता है, लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, इससे बड़े बड़ी तोप चीजें हुई हैं, लेकिन आप सिर्फ माफी मांगिए और नाम सुमिरन कीजिए, और हो सके दोस्तों अगर तो क्रिया योग कीजिए। क्रिया योग क्या है ये आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में देखिए, और किसी गुरु के सानिध्य में कीजिए, किसी गुरु के अंतर्गत कीजिए। खुद से नहीं करना, ये सेंसिटिव चीजें होती हैं, इसे अपने खुद से नहीं किया जाता कि चलो भैया अपनी कुंडलिनी जागृत की जाए, वो ना ना ना। किसी गुरु के, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजो ध्यान हरि गुण गाऊं। तो गुरु की सहायता, एक आपके पूरी कुंडली कहते हैं ना जो है, उसे कोई नहीं बदल सकता हमारी कुंडली को सिवाय एक ही जन जो है गुरु। जो गुरु होते हैं वो आपकी हमारी पूरी कुंडली भी बदल सकते हैं। क्यों? उनमें वो क्षमता है, उनमें वो ताकत है कि वो आपके हमारे कर्म अपने पे ले लेते हैं कि नियति का ये विधान तो मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन इसके जो कर्म है वो मैं सह लूंगा, इसे छोड़ दिया जाए, इसकी पीड़ाएं मुझे दे दी जाए। क्यों? मेरा भक्त है, मेरा चेला है, इसका जो किया कराया मुझ पे दे दो। जिस तरह अगर हमें कोई, हमारा बच्चा है छोटा, उसकी कोई गलतियां हम अपने पे भी ले लेते हैं, हम कहते हैं इसे छोड़ दो। जब हम पिक्चर में भी देखते हैं ना, राजा बोलता है भाई शीश अलग किया जाए, या कोई ऐसी सजा दी है तो माँ बोलती है इसे छोड़ दो, मेरे को ऐसे कर दो पर इसे छोड़ दो। तो उसी तरह गुरु अपने पे ले लेते हैं हमारी पीड़ा को, हमें उससे आजाद कर देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका एडवोकेट सुशांत पीके मग्गू, कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लॉ ये सब बातें तो हम करते ही हैं। आ जाके जो लोगों को पीड़ाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि भाई इसका भी तो कोई निवारण होना चाहिए। निवारण मतलब कोर्ट के थ्रू होता है वो तो ठीक है, वी आर देयर फॉर दैट, ऑफ कोर्स इट इज आवर ड्यूटी, वी आर ड्यूटी बाउंड टुवर्ड्स द सोसाइटी टू सर्व यू ऑल। बट कहीं ना कहीं रूट कॉज पे जाके इसे अगर निकाला जाए तो आदमी को समझ में आ जाए कि भाई कहीं एक मेरे कर्मों का हेर फेर था, मैं उसे ठीक करूं, मैं सजग रहूं, आगे के लिए हम सही रहें, तो राह बहुत मजेदार हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी के साथ। ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।